आज हम लोग बौद्ध धर्म के पश्चात जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत विविध प्राचीन भारत में विविध धर्मों का संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, उनमें से हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म, पहले हम लोग जैन धर्म की स्थापना कब हुई और इनके कितने तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने किन किन चर्याओं का प्रादुर्भाव किया और क्या कहते हैं इनकी इस धर्म की क्या विशेषताएं रही है, इसका उत्थान और पतन और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, उसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले जैन धर्म जानते हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। इनका क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। हाँ, वास्तविक और संस्थापक में और धर्म के वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर है। इनके महावीर से पहले 23 तीर्थंकर और हुए। कितने? 23, ठीक है, 23 तीर्थंकर हुए। इनसे पहले 23 थे। 23 सबसे पहले जो थे आदिनाथ या ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ। और जो उसके बाद 22वें हैं, ठीक है, अनिष्टनेम, ठीक है, अनिष्टनेम, ठीक है। ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण थे जो महाभारत के मुख्य कर्ता धर्ता थे और क्या कहते हैं उस समय इनके समकालीन अरिष्टनेम के समकालीन माना गया है। और इनका वर्णन ऋषभदेव अनिष्टनेम का जो वर्णन है ऋग्वेद में मिलता है। कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव, ठीक है, अनिष्टनेम, सामनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, महावीर, ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे हमें जो मोहनजोदड़ो से हमें जो आदि मूर्ति प्राप्त हुई है, आदि पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसको भी हम इनसे जोड़ते हैं, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन ये जो 22 से लेकर के, ठीक है, इनके पहले के जो 23 है, 1 से लेकर 23 तक के जो हैं, इनका जो इतिहास है क्या है? संशय है, ठीक है, इसमें विवाद है, ठीक है, वो क्लियर कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव थे। अच्छा, उन्हीं संस्थापक ऋषभदेव थे और वास्तविक कौन थे? महावीर थे, ठीक है। उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इनके पहले एक पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर। कौन से? 23वें तीर्थंकर। अभी तीर्थंकर क्या होते हैं, जिन कौन होता, हरेक कौन होता, उनके विषय में हम लोग एक पढ़े। तीर्थंकर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। ये कहाँ के थे? जैसे महाजनपद काल में हम लोग पढ़ते हैं काशी, ये काशी के। जो पार्श्वनाथ हैं कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है, ये पार्श्वनाथ हैं अपने, ठीक है। कौन है? ये काशी के रहने वाले हैं और राज परिवार के रहने वाले थे। इन्होंने महावीर से पहले इन्होंने 4 व्रतों का प्रादुर्भाव किया था। कौन सा? अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, हाँ, ठीक है। तो ये कौन सा? एक तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है, आस्ते और
ये 4 व्रतों का इन्होंने प्रादुर्भाव किया था। ठीक है, अभी हम आगे ब्रह्मचर्य का जो हुआ उसके बाद क्या। अच्छा, जो ये जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर थे, ठीक है, इनका बचपन का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? इनकी माता जो महामाया थी, कौन थी? महामाया, सॉरी त्रिशला, त्रिशला नाम था, सॉरी त्रिशला जो थी, ये पार्श्वनाथ द्वारा जो धर्म चल रहा था, जैन धर्म था, इनके जो विचारों से काफी प्रभावित थी। ठीक है, ठीक, यहां तक आप समझिए। और इनका जो सर्प फण होता है, क्या होता है? सर्प फण, ठीक है, इनका संबल है किसका? पार्श्वनाथ का। ठीक है, अभी हम आगे, ठीक है, कभी कभी आप का जो फण होता है, फण जिसको कहते हैं हम लोग, कहीं कहीं लिखा रहता है, वो होता है। अब हम लोग पहले थोड़ा सा जैन धर्म के विषय में जान जाते हैं, इसका स्रोत क्या है, फिर महावीर के विषय में एक एक कर पड़े उन्होंने कैसे इसको स्थापित किया, क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास है वो संशयपूर्ण है। संशयपूर्ण का मतलब डाउटफुल है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ये कर पड़ते हैं जैन धर्म के क्या कहते हैं, जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, फिर हम लोग महावीर के विषय में आते थे, वास्तविक संस्थापक के विषय में आते, जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, हाँ, तो स्रोत क्या है आपका? जब ये जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर, ठीक है, इनका क्या था? इनके जो उपदेश थे किस भाषा में लिखे गए? अपभ्रंश में। ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन उस समय की बोलचाल की भाषा क्या थी? प्रकृत थी। ठीक है, हाँ, ठीक, प्रकृत थी। ठीक, तो लेखन जो है अपभ्रंश भाषा में हुई। ठीक है, इनके उपदेश जो लिखे गए हैं इनको पूर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? लगभग 14, कितने हैं इनकी संख्या? पूर्व की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, पूर्वा या पूर्व कहा गया है। ठीक है, इनकी संख्या 14 है। और जैन धर्म से के बाद 24वें तीर्थंकर के बाद बहुत सारे क्या है, साहित्य अपने को मिलते हैं। इसको जैन धर्म का सबसे मुख्य अंग है। क्या है? अंग साहित्य। ठीक है, इनकी संख्या 12 है। फिर इन्हीं का उपांग लिखा गया, इसी टीका लिखी गई उपांग। ठीक है, इनकी भी संख्या 12 है। ठीक, उसके बाद ये भगवती सूत्र। ठीक है, और जो अपने के स्तूप, मतलब ये जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो कालांतर में, जो चाहे वो बिंबिसार के समय के शासक रहे, बिंबिसार के समय के लेखक रहे हो, अजायशत्रु के समय के रहे हो, या राष्ट्रकूट शासक रहे हो, या उनके द्वारा बनाए गए, ठीक है, जो गुफाएं, ठीक है, या मूर्तियां, वो स्रोत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अब ये अगर बात करें हम लोग ये इन साहित्यों के अतिरिक्त, ठीक है, अब जैन धर्म के विषय के जो वास्तविक संस्थापक है उनका भी हम थोड़ा इतिहास महावीर का जान लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक है महावीर। ठीक है, महावीर का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। शुद्धोधन नाम है, सिद्धार्थ नाम है? ठीक है, सिद्धार्थ नाम है इनका। क्या नाम है? शुद्धोधन नाम है, शुद्धोधन नाम है। ठीक है, बचपन का नाम, ठीक है, शुद्धोधन है। ठीक, इनका जन्म कब हुआ? कहीं पे 599 लिखा मिलता है। ठीक है, ईसा पूर्व, और कहीं कहीं पे 544 लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे। बात समझ रहे हो? ईसा पूर्व। ठीक है, और इनकी उम्र दोनों के हिसाब से क्या है? 72 वर्ष ही हो जीवित रहे। कितने? 72 ईयर जीवित रहे। ठीक है, और अगर इसके हिसाब से देखा जाए लगभग, ठीक है, अब इसमें से 72 हटा लीजिए तो कितना? 527 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 527 में। अब इसमें से 72 हटा लो इस हिसाब से, तो ये है लगभग 72 वर्ष इनका जीवन रहा। ठीक है, वैसे जहां अधिकतर जो है 599 ईसा पूर्व भी दिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर। इनके पिताजी का नाम क्या था?
सिद्धार्थ था। हाँ, सिद्धार्थ था। हाँ, सिद्धार्थ। इनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। अच्छा, ये जो है, जो वज्र है, वज्र में वहां पे, कहां पे इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कुंडग्राम है, वज्र में कुंडग्राम था, वहां के राजा थे। क्या थे? राजा थे। ठीक है। और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। किसके? ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, क्लियर हो गया? सिद्धार्थ का, ठीक है, विवाह हुआ किससे? यशोदा से। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, उनकी बिंबाकर्षणा के साथ साथ यशोधरा भी नाम मिलता है। ठीक है, इनकी हाँ, यशोदा है। ठीक है। और महावीर और यशोदा से एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम था प्रिय दर्शनी नाम था। और इनके जो पति हुए जमाली। ठीक है, ये महावीर के पहले शिष्य हुए। आप समझ रहे? ठीक है, क्लियर हो गया इनका जीवन परिचय। और अगर 527 में इनकी डेथ हुई, कहाँ? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? ये जो अपना कुशीनारा है ना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनारा, वहां पे कुंडग्राम, वहां पे इनका मृत्यु हुई। ठीक है, कुंडग्राम, कहां पे? कुंडग्राम में इनका। ठीक, ये क्लियर हो गया? अब इनके जीवन में परिवर्तन कैसे शुरू होता है, वो बात हम लोग करते हैं। अच्छा, महावीर क्या है? ये अब 40 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में कहां से, घर से भाग गए। कहते हैं 12 वर्ष तब। ठीक है। हाँ, रिजपालिका नदी है, साल वृक्ष के नीचे। कितना? साल वृक्ष है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होती है 12 वर्ष के पश्चात। ठीक है। और ये जो है सबसे ज्यादा जो प्राचीन दर्शन है, कौन सा है? दर्शनों में से एक कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है। इसके कौन है? महर्षि कपिल मुनि है। कपिली जो मुनि हैं, उनसे काफी प्रभावित है। ठीक है। इनका जो घोर तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, रिजपालिका का। इस दिन इनको जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, इनका अलग अलग अर्थ भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। जिन मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है। निर्ग्रंथ मतलब जो बंधन से मुक्त हो गए हैं। अर्हक मतलब ये योग हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार के आपके नाम, जितेंद्र भी कहीं लिखा जाता है इनको। ठीक है। तो ये, अच्छा, इनका जो, जिसे हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म जो था, मध्यम मार्ग की बात कहता है, मध्यम परिपदा की बात कहता है, मध्यम मार्ग की बात है। लेकिन इनमें जो है, जो व्रत है, ठीक है, जैन धर्म का या इनका है, बहुत क्लिष्ट है, थोड़ा मध्यम मार्गी ना हो करके। ठीक है, थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब ये है, अति है। अहिंसा है तो एकदम अहिंसा, एकदम बहुत पुरजोर ढंग से उसको ध्यान देना है। सत्य बोलना है, सत्य ही बोलना है। ठीक है, अहिंसा किसी प्रकार की भी ना दो। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा क्या है कि जो क्या कहते हैं, अपना संन्यास का या दिनचर्या का है, थोड़ा सा मध्यम परिपदा की बात बौद्ध धर्म करता है। लेकिन जैन धर्म क्या है? क्लिष्ट है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जिन हो गया, निर्ग्रंथ हो गए, इनका नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको। ठीक है। अब इनके सील बताए गए हैं। ठीक है, जैसे उसमें बताया ना था, इसमें इनका जो जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं वगैरह हम बात करें। ठीक है, जैन धर्म में पहला तो क्या, जैसे जो मुख्य इसका पंचशील था, कौन कौन सा समझ लो। पंच महा अणुव्रत जिसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा अहिंसा है। तीसरा
ग्रह है, ठीक है। चौथा आस्ते है, ये इसको पार्श्वनाथ ने दिया था। और पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब सत्य का मतलब आपकी वाणी से या मन से किसी का जो है सत्य ही बोलना चाहिए, ठीक है। अहिंसा किसी प्रकार का, ठीक है, किसी पर हिंसा ना हो, वाणी से, मन से, ठीक है, या आपके द्वारा, ठीक है, जाने अनजाने में, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक जो चीजें हैं, ठीक है, उनका क्या संग्रहण मत करो, इकट्ठा मत करो कि भाई ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी कर ले, ठीक है। और आस्ते, बिना किसी की आज्ञा से, ठीक है, किसी का सामान मत लो, ठीक है। जैसे आपको आवश्यकता ही, पहले में सन्यासी हैं, श्रमण है, वो लोग बिचड़ी हैं, श्रमण लोग हैं, श्रमणिका हैं। श्रमण उनको कहा जाता था जो बौद्ध भिक्षु मत जैन भिक्षु होते थे, और श्रमणी कौन होती, बौद्ध भिक्षुणियां होती, ठीक है, उनको कहा जाता है। तो श्रावक श्राविका कहा जाता है, क्या, श्रावक श्राविका, ठीक है, ऐसे समझो, जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आस्ते, बिना अनुमति के किसी से सामान मतलब। और ब्रह्मचर्य, ये चारों तो पार्श्वनाथ ने दिया, किसने, पार्श्वनाथ, ठीक है। और ये केवल जो पांचवा है ब्रह्मचर्य का, किसने जोड़ा, महावीर ने, किसने, महावीर ने, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि पर स्त्री या पर पुरुष, भिक्षु या भिक्षुणी, कोई भी हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें, तो ये चीजें ये इनके थे। इन्होंने कहते हैं कि आपको ज्ञान जो है तीन तरह से प्राप्त हो सकता है, क्या है, तीन प्रकार से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये पांचों तीन तरह से, एक तो सम्यक, इसे सम्यक दृष्टि, ठीक है, ये सम्यक व्यवहार और सम्यक क्या है, मति, ठीक है। देखो, या तो आप दृष्टि मतलब आप देख करके, ठीक है, या सम्यक व्यवहार करके, देख करके, व्यवहार को देख करके, और गति, ये जो मुनियों के द्वारा बताया गया, ठीक है, जो तीर्थंकर हुए, ठीक है, उनके विचारों से या बात के जो गुरु है उनसे आप जान सकते हैं, ठीक है। भाई तीन चीज है, या तो अपनी सम्यक दृष्टि, आप अपनी इंद्रियों से देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। फिर व्यवहार, जो आसपास आप देखते हैं उनसे सीख सकते हो। और सम्यक दृष्टि, जो मुनि है लोग हैं, ठीक है, या आपके तीर्थंकर है, उनके बातों उपदेशों को समझ के जान करके, ठीक है। ये अच्छा, ये कहते हैं ना स्यादवाद, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, जिससे बौद्ध धर्म में यह बताया गया प्रत्युत्पाद, ठीक है, जैसे दुख है, दुख का कारण का निवारण है, ठीक है, ठीक है। ऐसे इन्होंने शब्द भंगी स्यादवाद कहा। ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा स्यादवाद, स्यादवाद या शब्द भंगीय, क्या कहेंगे, शब्द भंगीय सिद्धांत किस भंगीय, ठीक है, किस धर्म से है, जैन धर्म से है, ठीक है। वो कहते हैं कि है, क्या है, कोई चीज है, दूसरा कहते हैं नहीं है, ठीक है। तीसरा कहा था कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चौथा कहा जा सकता है नहीं, ठीक है, बात समझ रहे हो, है कहा नहीं जा सकता, ठीक है भी और कहा भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे उन्होंने इसको शब्द भंगी 7 सिद्धांत का दिया, ठीक है, उन्होंने। अच्छा, इसमें क्या है कि वो कहते हैं, वो जिसे बौद्ध धर्म क्या कहता है अपना, बौद्ध धर्म कहता है कि ना तो आत्मा है, ना ईश्वर है या देवता है, ठीक है, ये देवता या ईश्वर नहीं है, ठीक है।
कर्म सब कुछ है। क्या है? बौद्ध धर्म कहता है कर्म कुछ ही सब कुछ है, लेकिन जैन धर्म क्या कहते हैं? आत्मा की बात करता है, ठीक है। देवता है, आत्मा की बात नहीं करता है, लेकिन देवता की बात करता है, ठीक है। कर्म प्रधान इसमें भी है, ठीक है, लेकिन इनका स्थान जो तीर्थंकर है उनसे नीचे है। जो तीर्थंकर है, ये 24 तीर्थंकर है, उनसे नीचे है, ठीक है। उनका कौन है? ये देवता है, ठीक है। कर्म है, पुनर्जन्म की बात कहते हैं ये, हाँ ये कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें हैं इनका। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ये मोटी मोटी बातें आपने सबने सब ढंग ये क्या है, शायद बात क्या है, ठीक है, इसके विषय में पढ़ लिया। अच्छा, इनका अगर हम व्रत जो बात कहा गया है, ठीक है, भिच भिचड़ी जो होती है, श्रावक श्राविका जो होती है, ठीक है, वो इन लोगों के लिए देखो, अगर हम बताएं इनका बात करें, इनमें भी कई पंथ बने महावीर के बाद, दो महत्वपूर्ण, एक तो पाटलिपुत्र का, दूसरा पल्लवी का, ठीक है। दो जैन संगति हुई, ठीक है, उनमें क्या क्या हुआ उसके विषय में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कहा जाता है कि 300 ईस्वी में लगभग, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, ठीक, 300 ईसा पूर्व में क्या है, यहाँ पे एक संगति हुई, ठीक है, सम्मेलन हुआ। स्थूलभद्र जो है यहाँ के अध्यक्ष हुए इस संगति के, ठीक है। यहीं पे श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है, जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा, हाँ, श्वेतांबर को थेरावादी भी कहा जाता है, ठीक है। तो श्वेतांबर क्या है जो, अच्छा, और श्वेतांबर कौन है? स्थूलभद्र के जो गुरु हैं या लीडर हैं उनके, स्थूलभद्र हैं। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि समाज में रहना है, ठीक है, और भ्रमण करना है, तो थोड़ा सा हमें नियमों में शिथिल होना है। लेकिन भद्रभाव का जो है दिगंबर, इनको कहा गया दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। ये दिगंबर जो है, ये जो दिशाएं या आकाश उनका वस्त्र है, अंबर मतलब वस्त्र है, ठीक है, क्या है? अंबर वस्त्र है। वो क्या, वो नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है, वो निर्वस्त्र रहते थे। तो दो शाखा में बट गया। अच्छा, ये हुआ कब? जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के समय में अकाल पड़ा लगभग 12 सालों का, ठीक है। तो कहते हैं इन्हीं के प्रभाव होगा किससे? स्थूल किसके? भद्रभाव के। जो दिगंबर संप्रदाय वो चले गए लेकर के इनको सावा बेल गोला, कहाँ पे? हाँ, ठीक है, वहां पे लेके गए, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने वहीं पे क्या है, हाँ, प्राण त्याग दिया, ठीक है, और वो वहीं रह गए। लेकिन जब ये यहाँ पे स्थूलभद्र थे उसी समकालीन में, तो उनके क्या जो थे अनुयायी हो गए, ये वो श्रवण के बेल गोला हो गया दिगंबर में, ठीक है। जब लौट के आए तो उसमें एक तरह से हुआ। दूसरी संगति हुई इनकी लगभग 510 ईसा पूर्व में, वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वहां पे, ठीक है, एक संगति हुई, ठीक, एडी में, ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये बीसी में हुआ, वो एडी में हुआ, ठीक है। तो दो संगति महत्वपूर्ण है इनके विषय में। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें, एक शब्द आता है संलेखना, हाँ, वल्लभी, ठीक है, गुजरात में 510 एडी में हुआ। सरमणि थे एक, सरमणि, देवार सरमणि नाम था उनका, हाँ, देवार भी सरमण उनका नाम, ठीक है। और क्या हुआ, एक शब्द आता है जैन धर्म में संलेखना, हाँ, ये प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है संलेखना क्या है। ये दो शब्दों से मिला है, सत्य धन लेखन, ठीक है। इसमें सत्य का लेखन, जो जीवन का सत्य, अपने अंतिम समय में हमने अच्छा बुरा कर्म किया, ठीक है, उसका एक तरह से लेखन होता है। और संलेखना में ये स्वेच्छा से जो जैन मुनि होते हैं या भिच भिचड़ियां होती हैं, वो क्या है, पहले तो वो भोजन जीवन के अंतिम समय में, या जब उनको लगता है संलेखना लेना होता है, उपवास करना होता है, तो वो क्या करती हैं, पहले तो वो भोजन त्याग देंगी,
फिर पानी का त्याग कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो वायु भी लेना, सांस भी लेना बंद कर देती है और वो संलेखना को प्राप्त हो जाता, ठीक है। एक तरह से अभी ये विवाद में भी था, स्वेच्छा से मृत्यु आप ले सकते थे, लेकिन उसमें उस समय बताया, जैन दर्शन के अनुसार ये बताया जाता है कि जैन संलेखना जो है कि वो जो ऋषि या मुनि है या सर्वज्ञ श्रवणिका है, ठीक है, या भिक्षुड़ियां हैं, तो वो क्या है अपने प्रयासित करते हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा है चाहे अनचाहे में कि क्षमा, ठीक है, अहिंसा या हिंसा ना हो गई हो, हम प्रयासित कर रहे हैं। संलेखना एक प्रयासित करने का भी एक मार्ग है, ठीक है। इसके बहुत अगर डीप इसके दर्शन में पढ़ जाएंगे तो बहुत सारी सी बातें हैं। क्या हमारे चाहे अनचाहे में हिंसा या उन व्रतों का, पंच व्रतों का कहीं तो अवरोध नहीं हो गया, और हमारे चाहे अनचाहे में प्रयासित होता। आपने अक्सर देखा इनके यहाँ यही श्रवण मास में कि वो लोग क्षमा मांगने आते हैं। कैसे? हाँ, क्षमा इसे कि हाँ हमारे चाहे अनचाहे जाने अनजाने में कहीं से आपसे गलती, मुझसे गलती हो गई, आपको ठेस पहुंचा हो, ठीक है, वाणी से या कर्म से या किसी तरह से, तो वो क्षमा मांगने प्रयासित, उन पापों का अपने प्रयासित करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये संलेखना है, ये स्वेच्छा से एक तरह से अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अगर दिया जाए, ठीक है, किया जाए। अच्छा, ये क्या है कि अगर अच्छा इसके लोकप्रिय होने का कारण ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका जैन धर्म के लोकप्रिय होने के क्या 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 कारण थे, और पतन के भी कारण ये भी जानेंगे हम लोग। पहले लोकप्रिय होने का कारण, जो पहले तो ये भी राजकुल से यात्रिक कुल के थे, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म में क्या महावीर ने 11 गणधरों की, 11 गणधर, ठीक है, गणधर यानी कि 11 गणधरों की नियुक्ति की। पहले जो थे इंद्रभूत थे। कौन थे? पहले गणधर इंद्रभूत, ठीक है, और अंतिम से सुधर्मा, सुधर्म, ठीक है। ये जो गणधर थे ये इनको कॉलेज का मंडल का या संघ का मंडल का, ये समझो इनका संघ था, 11 संघों में विभाजित किया और उनके अध्यक्ष को गणधर कहा गया, ठीक है। जब वो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर का मृत्यु हुआ लगभग 527 ईसा पूर्व में, तो क्या है कि उनके जो सुधर्म है अकेले ही बचे थे और सभी गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, पहला पूछा जाएगा या अंतिम पूछा जाएगा, ठीक है। अंतिम में कौन उनके महावीर के जन्म क्या कहते मृत्यु के बाद कौन सा बचा था? सुधर्म बना था, ठीक है, सुधर्मा या सुधर्म, ठीक। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका ये तो ये था कि गणधर थे, संघों में एक लीडर बना दिया था, एक तरह से मंडल के अध्यक्ष बना दिए, संघ के अध्यक्ष बना दिए, गणधर बना दिए गए थे, वो लीड करते थे। तो वहां की जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, भिक्षुड़ियों के रहने का या उपदेश का या संचार का सारा चीज एक मैनेजमेंट, एक तरह से प्रबंधन ऐसे चलता था। एक कारण हो गया। दूसरा कारण था राज कुल के लोगों ने, जैसे राष्ट्रकूट, ठीक है, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इन लोगों ने या फिर उसके बाद के शासकों ने भी इनका भी प्रश्रय दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, और स्वयं वो क्या कहते हैं महावीर राजकुल से थे, ठीक, तो उनसे क्या प्राप्त हुआ उनको कि एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और लोगों, एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, जो संन्यास लेने वाला व्यक्ति है गृहस्थ जीवन में ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है, कि सीधे चला जाए और संन्यास ले जाए। जो सांसारिक चीजों से आपने देखा होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्य कुल के थे, वो भी एक राज परिवार से थे। जैन धर्म के यात्रिक कुल के भी राज परिवार से है। इन लोगों ने स्थापित किया, आप समझिए बात को, ठीक है। और इनके इन धर्मों में क्या जन सामान्य का प्रवेश, ठीक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो, कुछ भी हो, इनके दोनों में समानता थी। किसमें?
बौद्ध और जैन धर्म में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जन सामान्य की जो जैसे प्रकृत वहां पे पाली बोली जाती थी, ये प्रकृत भाषा जन सामान्य की वहां से आती, लेखन भी लिपि भी इनकी अपभ्रंश थी और उनकी पाली भाषा थी, ठीक है। वो लोग जन सामान्य और छोटा बड़ा किसी भी स्त्री या पुरुष कोई भी प्रवेश कर सकता था, चाहे या बौद्ध धर्म में, ऐसे इसमें भी एक प्रसिद्धि का कारण हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया राजप्रसादों में से। लेकिन हाँ ये बड़े चिंता के विषय है, लेकिन ये बौद्ध धर्म की तरह देश से बाहर, भारतवर्ष से बाहर जन नहीं जा पाया, ठीक है। अच्छा, अब इसके पतन के कारण अगर हम लोग बात करें, पतन का कारण ये था कि ये बहुत ज्यादा, जानते हो पहले तो जब ये थे महावीर, उसके बाद के शासकों ने इनका प्रश्रय दिया, किंतु कालांतर में शासन सत्ता, बाह्य आक्रमण, जैसे शक, पूर्ण कुषाण, यूनानी, सारे लोग भारत पे आक्रमण किए, ईरानी, उससे क्या हुआ, शिथिल हुआ और यहाँ नई व्यवस्था स्थापित, उनके आक्रमण के पश्चात नए राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। ब्राह्मण धर्म का भी और कुछ शाक्त धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म आदि धर्मों का भी प्रादुर्भाव हुआ, इस कारण इसका पतन हो गया, ठीक। कालांतर में मिलना ये कुछ वर्गों तक सीमित रह गया। अगर आज के परिवेश में हम देखें, जैन धर्म क्या है, एक अल्पसंख्यक है और इनकी पूरी भारतवर्ष की पॉपुलेशन का, ठीक है, सबसे कम धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो धार्मिक जनसंख्या की अगर बात करें सबसे कम है किसकी, जैन धर्म की। पारसी है, फिर उसके बाद जैन धर्म आते, ठीक है। सबसे कम पारसी है, फिर उसके बाद जैन धर्म आता है। सबसे बड़ा जो हम लोग मान्यता है हिंदू धर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद मुस्लिम का, इस्लाम धर्म को मानने वाले आते। क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग इसमें जैन धर्म में उसका स्थापना, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, उत्थान पतन, व्रत, ठीक है, उनका सील और क्या कहते हैं उनके मुख्य विचार हम लोग पढ़ा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का डाउट होगा हम लोग आगे चलकर कुछ प्रश्न हम इससे देंगे जो विविध परीक्षाओं में आए हुए हैं या किस तरह से पूछे जाते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे।